इसमें कोई शक नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे। मुगलों के दांत उन्होंने अच्छे तरीके से खटे किए थे, कई जीत हासिल की थी। आज भी जितनी भी भारतीय सेना के भीतर मराठा रेजिमेंट्स हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्रीज हैं, उन बटालियंस में इनको एक योद्धा के रूप में पेश किया जाता है। अब लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है, वहां पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, बिल्कुल चीन के बॉर्डर पर, और चीन को भी पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। लेकिन इसे लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है, और वो विवाद है कि आखिर उस महान योद्धा को क्यों भूला गया जिसने जम्मू कश्मीर के भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, तिब्बत तक फतेह की थी, लद्दाख, लेह, इन तमाम इलाकों में उसे पूजा जाता है, और नाम है जनरल जोरावर सिंह, जिन्हें इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगी पैंगोंग लेक के ऊपर, यह विवाद अब बन गया है। हालांकि जो लद्दाख चशूल जो इलाका है, वहां के जो काउंसलर हैं, पार्षद हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति की है। तमाम लद्दाखी जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर यह बात कही है कि आखिर शिवाजी महाराज का जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरे देश के हैं, लेकिन जब हम टेरिटोरी की बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं, किन इलाकों में वहां के कौन कौन से योद्धा हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए, तो उसे लेकर ये बात, उनका भी तर्क सही है कि जम्मू कश्मीर में शिवाजी महाराज ना तो कभी आए थे, ना कभी कोई ऐसी लड़ाई लड़ी। लेकिन हाँ, जनरल जोरावर सिंह ने 3 बार फतेह हासिल की, और एक बार तो तिब्बत, पहली जो हार थी तिब्बत में, उसके बाद जब दूसरा अटैक किया तो लगभग पूरा तिब्बत उनके कब्जे में था, और वहां पर वो शहीद हुए। लेकिन बाकी जो फौज थी वो तिब्बत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं रख पाई। आज भी उनका नाम लिया जाता है, जगह जगह पर उनके स्टैचू हैं, वहां पर भी उनको पूजा जाता है। लद्दाख के भीतर जोरावर म्यूजियम है जिसमें उनकी पूरी गाथा लिखी हुई है। लेकिन पैंगोंग लेक के ऊपर 26 दिसंबर को मराठा इन्फेंट्री की ओर से एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बल्ला ने किया। हितेश बल्ला, जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री के द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी हैं। उसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। कई वेटरन्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के भीतर जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं पैंगोंग के ऊपर लगाई गई। ऐसे तो बहुत से लोगों के बयान हैं। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कोनचुक स्टैंजिन जो काउंसलर हैं चसूल के, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की है, और उन्होंने जो LG लद्दाख के हैं BD मिश्रा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनको भी कहा है कि आखिर हमें क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमसे क्यों बात नहीं की गई अगर इस यहां पर प्रतिमा लगानी थी। उसके बाद चैरिंग दोरजे, प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट एसोसिएशन लद्दाख, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति की है। एक हाजी करके और हैं वहां पर नेता, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति की है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय सेना के तमाम जो वेटरन्स हैं, उनके अंदर भी अब 2 राय हैं। कुछ कहते हैं कि ये बटालियन का हीरो है, वो बटालियन वहां पर है, तो उन्होंने अपने हीरो का स्टैचू वहां पर लगाया है। 14,300 फीट की ऊंचाई पर ये स्टैचू जो है वो लगा है। लेकिन कुछ वेटरन्स का ये कहना है कि आखिर जम्मू कश्मीर के उस योद्धा की प्रतिमा वहां पर क्यों स्थापित नहीं की गई। तो हमने 2 रिटायर्ड कर्नल जो हैं उनसे बात की है, कर्नल SS पठानिया, शौर्य चक्र। तो पहले सुनिए उनका इसके ऊपर क्या कहना है। पैंगोंग सो लेक जो पूरी दुनिया में पर्यटन के लिए मशहूर है, और ये सुर्खियों में बनी रही थी जब चाइना और इंडिया के बीच में तनाव चल रहा था गलवान में। महाराज शिवाजी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े राजा भी थे, और उनकी वीरता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रेलिवेंस की और उस जगह की रेलिवेंस की जिसमें हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, जो कि जम्मू और कश्मीर स्टेट का एक हिस्सा था, और उस समय अगर हम बात करते हैं कि जब महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में जनरल जोरावर सिंह, जिनको
नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने थाउजेंड्स के करीब जो 5-6 हजार डोगरा जो जांबाज थे उनके साथ उन्होंने लद्दाख को, स्कर्दू को, बल्तिस्तान को और तिब्बत के कुछ हिस्से को उसकी फ्रंटियर में शामिल किया। और उस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ी थी। जनरल जोरावर सिंह की जो गाथा है, और वो फाइनली जब वो शहीद हुए थे, तो एक बहुत ही बड़े शौर्य और पराक्रम की गाथा है। और जगह और हिस्ट्री के रेलिवेंस के हिसाब से ये जरूरी था कि अगर किसी की प्रतिमा वहां पे लगाई जाए तो वो जनरल जोरावर की हो। हम ये चाहते हैं कि लोकल लोगों की एस्पिरेशन को मद्देनजर रखते हुए, हिस्टोरिकल रेलेवेंस को मद्देनजर रखते हुए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम अपने आने वाली जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन को और सोल्जर्स को इंस्पायर करें, तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, प्रार्थना करते हैं कि जनरल जोरावर की जो प्रतिमा है महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के साथ ही लगाई दी जाए, ताकि हिस्टोरिकल रेलिवेंस बना रहे। और ये दोनों महान योद्धा जब एक साथ वहां पे होंगे तो उसका एक नजारा ही अलग होगा, एंड इट विल गिव ए ब्यूटीफुल नैरेटिव टू द नॉट ओनली द पीपल ऑफ J&K बट एंटायर वर्ल्ड। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कर्नल A.K. शर्मा, सेना मेडल, उनका इनके विपरीत अपना तर्क है। देखिए, मेरा ये, मुझे खैर मैं उस एरिया में रहा हूँ, मैंने उस एरिया को देखा भी है। क्या होता है, आर्मी में जो एक पलटन होती है उसके अपना एक हीरो होता है। अगर वहां पर इस वक्त ये न्यूज मैंने भी न्यूज़पेपर में देखी थी कि वहां पर शिवाजी का स्टैचू लगा है लेक के पास। अगर वहां पर मराठा ट्रुप्स हैं तो मराठा ट्रुप्स का जो अपना हीरो है वो शिवाजी है, तो उनके पास पूरा हक है अपने एरिया में अपने हीरो का स्टैचू लगाने का। ये बात की बात है कि जब वो पलटन वहां से हट जाएगी, बहुत बार क्या होता है कि पलटने अपना मंदिर, अपना मस्जिद, अपना गुरुद्वारा सेटअप करती हैं, और जब वहां से वो पलटन मूव कर जाती है तो वो अपना सारा कुछ पैक करके उसको ले जाती है साथ। जब वो नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे, तो उसी चीज को वहां पर दोबारा इंस्टॉल करेंगे। और साथ साथ मेरा ये मानना है कि शिवाजी हमारे पूरे हिंदुस्तान का हीरो है। वो चाहे उसने मिलिट्री कैंपेन लद्दाख में ना की हो, लेकिन उनका अपना एक हिंदुस्तान में एक स्थान है, और बहुत भी ऊंचा स्थान है, कि वहां पर हमारे जनरल जोरावर का स्टैचू क्यों नहीं होना चाहिए। जी, अगर आप लोगों ने ले गए हैं तो आपने ले में एक वॉर म्यूजियम है, अगर आपने देखी होगी, वॉर म्यूजियम में जनरल जोरावर की पूरी मिलिट्री कैंपेन को कवर किया हुआ है। पूरी वॉल उसमें दी हुई है, और उसके नीचे पूरी कहानी भी लिखी हुई है कि वो कैसे कैसे किन लोगों के साथ किस टाइम पे उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को कॉन्कर किया। इनफैक्ट उन्होंने लेह को भी कॉन्कर किया और इंडिया में मिलाया, J&K में मिलाया। वो वहां से इवन तिब्बत भी गए। पहली बार वो तिब्बत में उनका सक्सेस नहीं मिली, फिर सेकंड टाइम फिर गए, तब उनको सक्सेस मिल गई, लेकिन वो खुद वीरगति प्राप्त हो गए। देखो, मैं ये कहूंगा कि उसकी जगह पे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जनरल जोरावर के लिए और भी अच्छी जगह ढूंढी जा सकती है, क्योंकि वो एक मिलिट्री पलटन की जगह है। एक पलटन चली जाएगी, दूसरी पलटन आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है वहां पर डोगरा ट्रुप ना आए, डोगरा ट्रुप आएंगे तो उनका अगेन हीरो जोरावर है। लेकिन अगर कोई पलटन मद्रास रेजिमेंट वहां पर आ जाती है तो उनका हीरो जो है जनरल जोरावर नहीं है, उनका हीरो अपना कोई और है। उनका वॉर क्राई कुछ और होगा। किसी का वॉर क्राई हर हर महादेव है, किसी का वॉर क्राई जय काली है, किसी का वॉर क्राई मां दुर्गा है। ऐसे करके वॉर क्राई होता है हर एक पलटन का। उसके हिसाब से जो है वो अपनी उस गॉड की प्रतिमा लगाते हैं अपने मिलिट्री एरिया में, अपने पलटन के एरिया में। तो मुझे ये नहीं लगता, सही नहीं होगा कि आप उसको हटा के वहां पर जनरल जोरावर की स्टैचू लगाया जाए। और उनका ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम पर जनरल जोरावर म्यूजियम भी बना हुआ है। उनको जम्मू कश्मीर में और अच्छी जगह पर उनका स्टैचू लगाना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर बटालियन है,
अब ये देखना है कि वो बटालियन किसी को हैंड ओवर करके जाती है या स्टैचू उनके साथ जाता है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, जो हमने बात की है, मैंने सेना के कई बड़े अधिकारियों से भी इस मसले पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये स्टैचू परमानेंट है और वहां पर लगा दिया गया है। इसमें भारतीय सेना की जो वहां पर बटालियन थी, अब वो उसका रखरखाव करेगी, कल को बटालियन मूव हो जाती है तो फिर दूसरी आके वो भी कर सकती है। आखिर विवाद क्यों है? सवाल यह है कि उस जगह के ऊपर जहां पर भीषण युद्ध लड़े गए और चाइना के साथ वहां पर भारतीय सेना आए दिन छोटी बड़ी उस वहां पर मुठभेड़ें होती रहती हैं। गलवान घाटी को भी आप भूले नहीं होंगे, बहुत सी शहादतें वहां पर हुई थी। तो पूरे इलाके के भीतर भारतीय सेना, जहां आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात हैं, चीन बॉर्डर के ऊपर उनकी हर मूवमेंट के ऊपर पैनी नजर भी है। लेकिन प्रतिमा को लेकर जो विवाद बना है उसमें अपने अपने तर्क हैं। जो साहित्यकार हैं उनका अपना तर्क है, जो वेटरन्स हैं सेना से उनका अपना तर्क है, राजनीतिक जो लोग हैं उनका तो काम है सियासत करना, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते। लेकिन लद्दाख के एक साहित्यकार हैं तैरसिंह, उन्होंने भी लिखा है कि शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है, उनका हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनकी प्रतिमा समझ से परे है। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा जो पेंगोंग लेक के ऊपर लगी है, ये पहली नहीं है। इससे पहले कुपवाड़ा में एलओसी के ऊपर भी उनका एक स्टैचू लगा हुआ है, जिसका नाम एलजी मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये नवंबर 2023 में किया था। वहां पर वो स्टैचू लगाया गया है एलओसी पर, कुपवाड़ा सेक्टर में। तो अब ये दूसरा स्टैचू जो है ये लद्दाख में लगा है, जो पेंगोंग के ऊपर। लेकिन कर्नल ए के शर्मा का यह भी कहना है कि अगर कोई डोगरा बटालियन नॉर्थ ईस्ट में तैनात है, वहां पर वो अपने हीरो जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू भी लगा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी भारतीय सेना की बटालियन जो है वो अपने योद्धाओं को कहीं पर भी सम्मान दे, इसके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। खैर, अब प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, विवाद साथ साथ चलते रहेंगे। कई पोर्टल्स के ऊपर, कई अखबारों में भी ये खबरें छप रही है कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू पेंगोंग लेक के ऊपर क्यों लगाया गया है, जबकि जो जम्मू कश्मीर के योद्धा थे, हीरो थे जनरल जोरावर सिंह, उनकी प्रतिमा को क्यों नहीं लगाया गया। तो अब यह भी एक तर्क दिया जा रहा है कि जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा को भी वहां पर स्थापित किया जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट वहां जाता है उसको यह भी पता चले कि जनरल जोरावर सिंह कौन थे और छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। हम यही सवाल छोड़कर आपसे विदा लेते हैं। आप अपने कमेंट करिए, राय दीजिए कि आखिर पेंगोंग लेक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू जायज है या फिर जम्मू कश्मीर के उस डुग्गर शूरवीर जनरल जोरावर सिंह, जिन्हें नेपोलियन कहा जाता है इंडिया का, उनका भी स्टैच्यू साथ लगना चाहिए। हमें कमेंट करें, अपनी राय दें, प्रोग्राम को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें।